कभी आपने सोचा है कि दो लोग एक ही काम करते हैं, पर एक का कर्म पुण्य बन जाता है और दूसरे का पाप। दोनों करना तो एक ही काम कर रहे हैं, फिर अंतर कहाँ है? ओशो कहते हैं कि कर्म का रहस्य आपके काम में नहीं, आपके भीतर छिपे भाव में होता है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपके भीतर चल रहे कर्मों की छाया को उजागर कर देंगी। एक ऐसी कहानी जो आपका जीवन बदल सकती है। तैयार रहिए, आज आपकी अंतर यात्रा शुरू होने वाली है। नमस्कार साधकों, स्वागत है आपके अपने चैनल अंतर यात्रा में, जहां हम उतरते हैं अंतर मन के उन तल पर जहां विचार मौन हो जाते हैं और आत्मा बोलने लगती है। आज का विषय है ओशो का सबसे रहस्यपूर्ण सीखों में से एक, काम की प्रकृति आपके कार्य में नहीं होती है। इसे समझने के लिए एक कहानी है, धीमी, गहरी, भीतर उतर जाने वाली। आप आराम से बैठ जाइए और सांस धीमी कर दीजिए, क्योंकि आज हम यात्रा करेंगे भीतर और बहुत भीतर। हिमालय के नीचे एक छोटा सा गांव था, शांत, बर्फ जैसा स्थिर और हवा में देवदार की खुशबू। इस गांव में एक बूढ़ा साधु रहता था, नाम था सत्यानंद। वह पहाड़ियों पर टहलता, बहुत कम बोलता और दुनिया उसे पागल, सन की, फक्कड़ जैसे नाम दे चुकी थी। लेकिन कुछ लोग उसे दृष्टा भी कहते थे, क्योंकि उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो सामान्य मनुष्य की आंखों में नहीं होती थी। गांव में रहने वाला एक युवा था, आरव। आरव का मन बहुत उलझा रहता। वह अच्छा करना चाहता था, पर अनजाने में गलतियां हो जाती थी। वह रोज खुद को कोसता, मैं ठीक से कर्म क्यों नहीं कर पाता? क्या मेरा स्वभाव ही गलत है? क्या मेरे कर्म मुझे बांध देंगे? वह उस उलझन में धीरे धीरे डूबने लगा। एक दिन उसने सुना कि बूढ़ा साधु कर्म का गहरा रहस्य जानता है। वह तुरंत उसकी झोपड़ी की ओर निकल पड़ा। सत्यानंद नदी किनारे बैठा था। वह अपने हाथों से छोटे छोटे कंकर उठाकर नदी में फेंक रहा था, बिना किसी उद्देश्य के। और उन्होंने पूछा, गुरुदेव, मैं अपने कर्मों को कैसे सुधारूं? साधु हंसा। उसकी हंसी नदी की लहरों की तरह थी, बहुत हल्की पर बहुत गहरी। उसने कहा, कर्म सुधरता नहीं है, कर्म तो जैसा है वैसा ही होता है। तुम्हारी भावना सुधरती है और वही कर्म को पवित्र या अपवित्र बनाती है। और निराश होकर बोला, लेकिन मैं तो अच्छे काम करता हूँ, फिर भी फल बुरा क्यों मिलता है? साधु ने कहा, इसलिए कि कर्म का फल काम से नहीं, तुम्हारे भीतर से निकलता है। कर्म का परिणाम बाहरी नहीं, भीतरी होता है। और हैरान था। उसने पूछा, मैं समझा नहीं, क्या आप समझा सकते हैं? साधु मुस्कुराया और कहानी शुरू हुई। सत्यानंद बोला, कई साल पहले इसी गांव में दो भाई रहते थे, विष्णु और राघव। दोनों एक ही खेत में हल चलाते, एक ही काम करते, एक जैसी जिंदगी। लेकिन एक का कर्म शुभ माना जाता था और दूसरे का अशुभ। लोग कहते, विष्णु पुण्य की मूर्ति है और राघव पाप का पात्र। लेकिन दोनों करते क्या थे? एक ही काम। अंतर क्या था? उनके भीतर की भावना में। विष्णु काम को पूजा मानता था। वह खेत में हल चलाते समय गीत गुनगुनाता था। अगर बारिश न हो तो भी वह प्रकृति को दोष नहीं देता। वह कहता, जो है वही ठीक है, मैं कर्म कर रहा हूँ, पर फल छोड़ता हूँ अस्तित्व पर। वह संघर्ष करता था, पर उसके भीतर प्रतिरोध नहीं थी। राघव भी हल चलाता था, पर उसके भीतर कड़वाहट थी। वह हमेशा शिकायत करता, किस्मत खराब है, लोग गलत हैं,
भगवान अन्याय करते हैं। उसका काम ठीक था, पर उसकी ऊर्जा विषैली थी। एक ही खेत, एक ही मौसम, एक ही काम, पर विष्णु का घर सुखी था और राघव का जीवन दुख से भरा हुआ। क्यों? क्योंकि कर्म का परिणाम काम में नहीं, कर्मकर्ता की चेतना में होता है। अब सत्यानंद ने अरव से कहा, तुम्हारी समस्या काम की नहीं, समस्या है काम करते समय तुम्हारी अशांत चेतना की। अरव चुप हो गया। वह अपने भीतर झांकने लगा। उसे महसूस हुआ वह काम कम, उम्मीदें ज्यादा करता है। वह कर्म से अधिक फल पर केंद्रित रहता है। सत्यानंद ने उसके मन की बात पढ़ ली। वह बोला, तुम फल की आसक्ति से काम को प्रदूषित कर देते हो। ओशो कहते हैं कि कर्म उसी क्षण अशुद्ध हो जाता है जब उसमें फल की इच्छा मिश्रित हो जाती है। साफ सुथरा कर्म बिना अपेक्षा के होता है। और थोड़ा समझा, थोड़ा उलझा भी। सत्यानंद ने नदी की ओर इशारा किया, इस पानी को देखो। और उन्होंने देखा, शांत, पारदर्शी, गहरा। साधु ने अचानक मुट्ठी भर मिट्टी उठाई और पानी में डाल दी। पानी तुरंत मटमैला हो गया। वह बोला, काम नदी की तरह है, साफ, स्वच्छ, पवित्र। इच्छा, अपेक्षा और अहंकार ये मिट्टी है। जैसे ही तुम उन्हें मिलाते हो, काम मटमैला हो जाता है। यही कर्म बनता है। और वो समझने लगा था। साधु आगे बोला, काम अपना स्वभाव निभाता है, लेकिन कर्म तुम्हारी ऊर्जा को ढोता है। इसीलिए ओशो कहते हैं कि कर्म की प्रकृति आपके कार्य में नहीं, आपकी चेतना में होती है। और ने पूछा, तो क्या काम छोड़ देना चाहिए? साधु हंस पड़ा, नहीं, काम तो जीवन का संगीत है, छोड़ना नहीं, बस उसे अपने भीतर के बोझ से मुक्त करना है। फिर उसने कहा कि जब तुम काम में आनंद पाते हो, स्वीकृति पाते हो, तो काम से कर्म गायब हो जाता है। बस वही क्षण ध्यान का होता है, मुक्ति का होता है। और अब पूरी तरह शांत था। उसे पहली बार लग रहा था कि समस्या काम की नहीं, उसके भीतर के तूफान की थी। अगली सुबह सूरज पहाड़ियों पर उग रहा था। अरव वापस आया और बोला, गुरुदेव, अब मैं जानना चाहता हूँ कि सच्चा कर्म कैसे हो। सत्यानंद ने उसे 3 सीख दी, जो ओशो की वारियों का सार था। पहली सीख, काम करो पर कर्ता मत बनो। अपने को हटाओ, काम अपने आप शुद्ध हो जाएगा। दूसरी सीख, काम सुख दे या दुख, स्वीकृति में रहो, स्वीकृति ही मुक्ति है। तीसरी सीख, जहां आनंद है वही सही कर्म है, जहां नाराजगी है वहां उलझा हुआ मन है। अरव की आंखों में आंसू थे। इन आंसुओं में पीड़ा नहीं, बोध था। अरव ने जीवन में बड़ा परिवर्तन किया। अब वह काम करता पर परिणाम को छोड़ देता। उसके भीतर हल्कापन आने लगा। धीरे धीरे उसके संबंध सुधरे, उसका मन शांत हुआ और उसका स्वभाव तरल हो गया। कुछ महीने बाद लोग कहते, यह वही अरव है, कितना बदल गया। अरव मुस्कुराता, मैं नहीं बदला, मेरी चेतना बदल गई। काम तो वही है, पर अब उसमें मैं नहीं हूँ। और यही ओशो का रहस्य खुलता है। कर्म की प्रकृति कार्य में नहीं होती, कर्म की प्रकृति कर्ता में होती है। और जब कर्ता गायब हो जाता है तो सिर्फ शुद्ध कर्म बचता है। प्रिय साधुकों, आज की यह कहानी सिर्फ कहानी नहीं, एक आईना है। अगर इसे दिल से सुना जाए तो यह आपके जीवन को बदलने की शुरुआत बन सकती है। ओशो कहते हैं कि तुम्हारे भीतर जितना शुद्धता होगी, उतना ही तुम्हारा कर्म पवित्र बनेगा। अगर यह कथा आपकी आत्मा तक पहुंची हो तो अंतर यात्रा को लाइक करें,
अपने साधना मित्रों के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखें आप अगली यात्रा किस विषय पर करना चाहते हैं। मैं फिर लौटूंगा एक और गहराई, एक और बोध और एक और अंतर यात्रा लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।